नेमी प्रेमी भक्तजनों, माता एवं बहनें, आप लोगों को अगर कहीं कल्याण है तो हमारी मिशन हमारे पंथ में है। दुनिया का मालिक कोई है तो हमारे इष्ट देव हैं। अगर संसार के कोई सच्ची पुस्तक है हो तो हमारी पुस्तक है। ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये आकाश से गिरी हुई पुस्तक है। परमात्मा का कहना है कि इसी को इस पुस्तक के कानून को मानना पड़ेगा और इसी पर चलना पड़ेगा, तभी संसार के लोगों को कल्याण है। अन्यथा इसी तरह जीवन मरण के चक्कर में आप लोग जुगन जुगन तक भटकते रहेंगे, आपको उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने आप लोगों को दुख और तकलीफ़ों को देखा, उनके अंदर ये करुणा जागी और उन्हें दया आया। तो एक दिन मुझसे सपने में कहा कि तुम जाकर इन लोगों को समझाओ, बताओ कि अगर ये लोग मोक्ष चाहते हैं तो तुम्हारे बताए रास्ते पर ये लोग चले, हमारी भक्ति भजन करें, तभी इन लोगों का कल्याण है, अन्यथा दुख छूटने वाला नहीं है। कुछ दुष्ट आत्मा है जो इन लोगों को भटका देते हैं, भरमा देते हैं, आने नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों पर जो निरंजन का है, निरंजन जो है उसकी जाल पड़ी हुई है, इसलिए वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को भटकाते हैं और ये लोग भरम जाते हैं। ऐसे मंच पर भाषण हो रहा था, प्रवक्ता ऐसे ही बोल रहे थे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तब तक सतगुरु कबीर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ये सारे तमाशा देखकर उनके अंदर हंसी आ जाती है कि वाह रे कलयुग के गुरु, सब अपना अपना मेरा मेरा करते हैं। अपना महापुरुष बड़ा है, अपने इष्ट देव बड़ा है, अपना धर्म बड़ा है, अपना पंथ बड़ा, अपनी पुस्तक बड़ी, दूसरा महापुरुष कुछ नहीं, दूसरे पुस्तक में कुछ नहीं, दूसरे पंथ में कुछ नहीं, बस मेरा मेरा करते करते पागलपन छाया हुआ है संसार में। रहनी गहनी की बातें नहीं होती है, विवेक विचार को किनारे रख देते हैं। इन लोगों से मतलब नहीं है, बस मेरा मेरा करते हैं। चारों तरफ इसी का होड़ मचा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक मुआ कौआई के छूटी न काहू क्यास। कहते हैं तीन लोक मुआ कौआई के छूटी न काहू कास, एक अनहरा जग खाया सबका हुआ निपात। कहते हैं सबकी आशा लगी रहती है कि मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरा पंथ यही पूरे विश्व में कायम हो, इसी को कानून को लोग माने, हमारे इष्ट देव का लोग पूजा पाठ करें, मैं जो कहूँ वो इसी बात को लोग समझे, इसी में पड़े हुए हैं। यही आस लगा हुआ है कि एक दिन पूरे संसार में मेरा कानून कायम होगा, दूसरे में कुछ है नहीं। तीन लोक मुआ कौआई के छूटी न काहू कास, एक के अनहरा जग खाया सबका हुआ निपात। कहते हैं एक अज्ञान जो है वही संसार में छाया हुआ है और सबको असफाया करता है। इसी के बीच में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खींचातानी करते हैं, रहनी गहनी की बात नहीं करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब को देखकर ये बात कहना पड़ा। वास्तव में मैंने एक दिन अपने बीवी के साथ, अपने 2 बरस के बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक टेम्पू वाला को हाथ दिया, टेम्पू वाला रोका। बीवी टेम्पू में चढ़ रही थी, तब तक टेम्पू में एक बैठा व्यक्ति कहा बच्चा दे दो, चढ़ जाओ। बच्चा दिया, टेम्पू लेकर राही हो गया। हम लोग सड़क पर चिल्लाते रह गए, बचाओ बचाओ, कोई हमारे लड़के को बचाओ। ये लोग लेकर भाग रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग चिल्लाते रह गए, हमारा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। हम लोग परेशान, चिल्लाते चिल्लाते हमारी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो देखा बिस्तर पे बच्चे भी हैं और बीवी भी है। तब मैंने समझा ये तो मेरा पागलपन था, मैं तो सपना देख रहा था। बड़ी गलान होती है। ठीक यही हाल है संसार का, सब लोग इसी तरह सपना देखते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपने अनेक प्रकारा। तो इन लोगों का मजहबी भूत चढ़ा है, अपना अपना दिखाई देता है। अपने महापुरुष को सिर पर बैठाते हैं, दूसरे को ज़मीन पर नहीं रखने देना चाहते हैं। अपनी महापुरुष की खूब बड़ाई होती है, मजाल क्या कोई हमारे महापुरुष को कुछ कह दे, मजाल का कोई अंगुली उठा दे तो उस अंगुली को काट दूंगा, जबान से कोई निंदा कर दे तो जबान काट दूंगा। लेकिन दूसरे के महापुरुष को हम खुद अवहेलना करते हैं, खूब मजाक उड़ाते हैं। हमारे महापुरुष मुक्ति के दाता है, दूसरा महापुरुष सब बंधन में है। हम और दूसरों के महापुरुषों को सम्मान नहीं करते हैं और अपने को अपमान नहीं सुनना चाहते हैं। यही हाल है दुनिया का।
इसी पर कहना पड़ता है, तीन लोक मुआ कौआई के, छूटी न काहू की आस, एक के अनहरा जग खाया, सबका हुआ निपात। सतगुरु कबीर साहब की एक एक बारी अमूल होती है। विचार करने पर पता चलता है कि सतगुरु कबीर साहब के जीवन में कितनी घटना घटी थी और कितना उनका दिमाग था, जो समाज को देखते थे और कहते थे, जस देखे तस कहे कबीर, 4 दिना मन धौरो धीर, और जस देखे तस कहे कबीर। कबीर साहब देख कर कहते थे, वो बैठ कर नहीं लिखते थे। तो आइए इस बात पर विचार करें। साहेब बन गए।